24/7 कंट्रोल रूम सक्रिय, 13 जिलों में राहत व्यवस्था, यमुना पर 3 लेवल अलर्ट सिस्टम, जल भराव रोकने के लिए विशेष तैयारी, मंत्री खुद कर रहे ग्राउंड इंस्पेक्शन। मानसून शुरू होने से पहले ही दिल्ली सरकार ने फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। 15 जून से 15 अक्टूबर तक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। यमुना, नजफगढ़ ड्रेन और शहर के जलभराव वाले इलाकों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। बाढ़ प्रबंधन की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल एपेक्स कमेटी बनाई गई है। मानसून 2026 के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की और उसमें एक एपेक्स कमेटी का गठन किया। इसके साथ ही आपको बता दें 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे जो है कंट्रोल रूम एक्टिव रहेंगे और दिल्ली के सभी 13 जिलों में इन कंट्रोल रूम को बनाया गया है ताकि जिलावार तरीके से निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो हम सेना की भी मदद लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा नाव मंगाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली के सभी 13 जिलों में जो है सेक्टर वाइज रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि फ्लड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसके तहत अगर आपके इलाके में अगर हल्की बारिश में भी जल भराव होता है तो आप तुरंत जल निकासी के लिए उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 13 जिलों में कंट्रोल रूम और राहत शिविर तैयार, नावें, पंप सेट और मेडिकल टीमें तैनात, जरूरत पड़ने पर सेना की भी मदद। यमुना, नजफगढ़ ड्रेन पर 3 लेवल अलर्ट सिस्टम, जलस्तर बढ़ने पर चरणबद्ध चेतावनी, 20+ संवेदनशील तटबंध और पंपिंग स्टेशन निगरानी में। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और डीजीबी को अलर्ट, नालों की सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था पर विशेष फोकस। इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह मोतीनगर इलाके में सड़कों और स्टॉर्म वाटर ड्रेनों के निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को मानसून से पहले सभी डीसिल्टिंग और सड़क मरम्मत का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने साफ कहा कि खराब काम करने वाले ठेकेदारों का भुगतान रोका जाएगा और लापरवाही बरतने वाले इंजीनियर्स पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। पूरे दिल्ली में हमारे अधिकारी, सीनियर ऑफिसर, हमारे चीफ इंजीनियर, ये सारे सड़कों के ऊपर में मानसून से पहले जो हमारी सड़कों के ऊपर में पीडब्ल्यूडी की स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वहाँ पे डीसिल्टिंग के कामों को देख रहे हैं। हमारे 2 साल के रनिंग मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, मगर जब तक नीचे कामों को नहीं देखते हैं तब तक उसकी असलियत नहीं समझ में आती है। दिल्ली की अलग अलग विधानसभा में गए हैं ताकि 20-25 विधानसभा आज उनको देखें और अगले हफ्ते 20-25 विधानसभा और देखें, उससे अगले हफ्ते 20-25 और देखें ताकि 70 विधानसभा अगले 10-15 दिन में हम वो देख लें कि सारे काम हो रहे नहीं हो रहे। जो काम ठीक नहीं हो रहे उनके कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट रुकवा रहे हैं, जो इंजीनियर ठीक काम नहीं करेंगे उनके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि भारी बारिश के दौरान जलभराव वाले इलाकों से बचें और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। कंट्रोल रूम के लिए संपर्क नंबर 9958806142, 9958806172। नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर वाटर लॉगिंग हेल्पलाइन 1800110093, पुलिस 100 या 112, फायर सर्विस 101, एम्बुलेंस 102, डिजास्टर मैनेजमेंट 1077। नागरिकों को सतर्क रहने की अपील। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान जल भराव वाले और निचले क्षेत्रों में जाने से बचें तथा किसी भी आपात स्थिति में संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। सरकार का मानना है कि फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 राजधानी को संभावित बाढ़ और जल भराव की स्थिति से सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मानसून हर साल दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आता है। 2023 की बाढ़ ने ये दिखा दिया था कि थोड़ी सी चूक भी राजधानी की रफ्तार थाम सकती है। इस बार सरकार का दावा है कि कंट्रोल रूम से लेकर राहत कैंप, अलर्ट सिस्टम से लेकर नालों की सफाई तक हर स्तर पर पहले से तैयारी कर ली गई है।
अधिकारी मैदान में हैं और मंत्री खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि ये तैयारियां कागजों से निकलकर जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है, क्योंकि बारिश सिर्फ इंतजामों की नहीं, पूरे सिस्टम की परीक्षा लेती है।